हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने फर्स्ट वाले वीडियोस में देखा था कि किस तरह से ह्यूमंस एज स्पीशीज इवॉल्व इनटू अ टॉप प्रेडेटर इन द फूड चेन, राइट। और दूसरे वाले में हमने देखा कि किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करके और जो फिक्शन बोलने की एबिलिटी उनमें डेवलप हुई, उसकी वजह से दे स्टार्टेड सेलिंग आउट एंड इमेजिन रियलिटी थ्रू विच दे कुड कोऑपरेट वेल इन ह्यूज नंबर्स एंड देन दे कुड रूल ओवर द वर्ल्ड, राइट। तो आज हम देखेंगे कि किस तरह से because of myths what further changes happen, right। तो जो myths या imagined realities उन्होंने create की, इस वजह से वो अपने behavior को बहुत ही आसानी से evolve कर पाते थे। जैसे फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पहले हमने देखा होमो इरेक्टस वाज द मोस्ट ड्यूरेबल स्पीशीज ऑफ ह्यूमंस, राइट। अब वो इस तरह से क्यों हुए? क्योंकि वो तभी इवॉल्व होते थे जब वो फिजिकली इवॉल्व होते थे, मतलब कल्चरल एवोल्यूशन हैड टू अकर साइमल्टेनियसली विद द जेनेटिक और द फिजिकल एवोल्यूशन, राइट। लेकिन जैसे जैसे होमोसेपियंस ने अपना मतलब कल्चरल एलिमेंट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया आपने कि वो बिना फिजिकल एवोल्यूशन के भी या बिना जेनेटिक म्यूटेशन के भी वो कल्चरली इवॉल्व हो सकते थे। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है बुक में कि एक लेडी है, वो ऐसा हो सकता है कि एक मोनार्की में उनका जन्म हो लेकिन एक डेमोक्रेसी में उनका डेथ हो, ठीक है। सो द कल्चरल फॉर्म्स हैज चेंज्ड बट एज अ ह्यूमन हैज शी चेंज्ड? इनफैक्ट शी इज नॉट इवन चेंज्ड, मतलब उनका लाइफ टाइम भी चेंज नहीं हुआ है, राइट। शी इज द सेम पर्सन बट शी वॉज born इन अ मोनार्की एंड शी विल डाई इन अ डेमोक्रेसी, राइट। तो दैट इज वाई जो हमारा कल्चरल एवोल्यूशन है वो बहुत फास्ट पेस्ड हो गया है कंपेयर टू द जेनेटिक एवोल्यूशन, एंड दैट इज वाई वी आर एबल टू रिवाइज द बिहेवियर एज द चेंज अकर। जैसे हम पहले मानते थे कि फॉर एग्जाम्पल दैट गे मैरिजेस आर नॉट कल्चरली एक्सेप्टेबल बट देन वी स्टार्टेड एक्सेप्टिंग देम, राइट। सो इसी तरह से होता है, ठीक है। तो कल्चरली वी आर इवॉल्विंग मोर देन वी कुड एवर इमेजिन, राइट। अब इसी को फिर से प्राइमेट बिहेवियर के तौर पे अगर लेकर जाएं तो चिंपैंजीज जो हैं वो एक सोशल हायरार्की को फॉलो करते हैं, ठीक है, एंड दे आर हेडेड बाय अ अल्फा मेल, भी हमने पहले भी देखा है। लेकिन उन्हीं के जो साथ में रहने वाले बोनोबोज हैं, दे टेंड टू फॉलो एन एगैलिटेरियन काइंड ऑफ अ सिस्टम, एंड जो डोमिनेंस है वहाँ पर बोनोबोज का, वो एक फीमेल अथॉरिटी है वहाँ पर, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि चिंपैंजीज अपने लाइफ टाइम में जस्ट बाय गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय बोनोबोज दे विल स्टार्ट एक्सेप्टिंग द फीमेल डोमिनेशन, और द बोनोबोज or the chimpanzees will try and become egalitarian, or the bonobos are going to turn into alpha males or something like that. It is not going to happen in their lifetime until a genetic mutation occurs in their body, and then they tend to adapt to that cultural adaptation or the cultural evolution, right? But this is not the case with the humans, right? Humans जिस तरह के पहले थे, without a genetic alteration they could change their cultural elements and they could evolve themselves, right? अब आपने देखा कि 2 million years तक होमो इरेक्टस वाज द सेम पर्सन, तो उनके जो टूल्स थे वो तो सेम रहे। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट जब कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ तो हमारा जो कल्चरल बिहेवियर था एज अ होमो सेपियन स्पीशीज, इट वाज ड्रास्टिकली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज हैपनिंग विद इन द जेनेटिक ऑफ आर, मतलब जेनेटिक मेकअप में इतने चेंजेस नहीं हुए जितने कल्चरल मेकअप में हो गए, ठीक है। अब इसके वजह से बिकॉज ऑफ द कल्चरल कंस्ट्रक्ट्स we are able to have different species, different varieties of people living under the name Homo sapiens. अब हमको ये भी मतलब ऐसे भी लोग देखने मिलते हैं जो चाइल्डलेस एलीट्स हैं, ठीक है। पहले हम ऐसे मानते हैं कि इवन इफ वी स्टडी द ट्राइबल सोसाइटीज और द सिंपल सोसाइटीज, वहाँ पर अगर आपको इफ यू हैव टू प्रूव योर पावर, either you have to have multiple wives, and having multiple wives means you have multiple children, and that is why you have a good strength. The strength could be in the form of cattle, right? So these are the elements through which you could show power, that you're powerful in the tribe, right? लेकिन आजकल जो powerful लोग हैं, elites हैं, ठीक है, अगर आप देखें मतलब चर्चेस में तो प्रीस्ट हैं, दे आर व्हाट, दे आर चाइल्डलेस, राइट, बिकॉज दे फॉलो सेलिबेसी, एंड दैट इज वाई। सो अब जो चर्च का जो कॉन्सेप्ट है वो पास ऑन हो रहा है, नॉट बिकॉज कि एक सेलिबेसी जीन वो पास ऑन कर रहे हैं या वो रेप्लिकेट कर रहे हैं या रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इट इज जस्ट बाय पासिंग अबाउट स्टोरीज कि सेलिब्रेट होना चाहिए, एंड दैट इज बीइंग प्योर, एंड दैट इज गेटिंग क्लोजर टू द गॉड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें, ये कहानियाँ बनाकर आपको बताया जाता है, एंड दैट इज वाई टुडे द पावरफुल पीपल आर चाइल्डलेस, ओके, दे आर सेलिब्रेट, दे फॉलो सेलिब्रेसी एट्सेट्रा। अगर आप बुद्धिस्ट मोनास मतलब मॉन्क्स को भी देखें, वहाँ पर भी इसी तरह के ऑर्डर्स फॉलो होते हैं, और चाइना में यूनक्स की ब्यूरोक्रेसी चलती है।
तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि किस तरह से दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ चाइल्डलेस एलिट्स. नाउ अगेन दिस एग्जांपल यू कैन गिव इन अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. वही एग्जांपल कोट करते हुए जो मैंने अभी बोला कि जो पहले पावर एस्टैब्लिश होती थी किसी भी पर्सन को, तो वो होती थी ऑन द बेसिस ऑफ द अक्यूमुलेटेड पावर इन द फॉर्म ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड कैटल वेल्थ एट्सेट्रा. लेकिन आज जो हम देखने को मिलता है हमें इन द फॉर्म ऑफ दीज एग्जाम्पल्स कि चाइल्डलेस एलिट्स हमको नजर आने लगे हैं. लेकिन इस तरह का चीज़ कहीं और नहीं पाया जाता है. ठीक है. लेकिन अगर इसी को हम कंपेयर करें हमारे इमीडिएट एंसेस्टर्स दैट इज चिंपैंजीज को, तो वो ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि भाई मैं अल्फा मेल हूँ तो मैं अपनी सारी वुमेन को आई गिव इट टू यू. ही विल ट्राई टू एक्वायर मोर वुमेन और द सेक्सुअल एक्सेस टू देम रादर देन गिविंग इट टू अदर्स. लेकिन वैसा केस हमारे ह्यूमंस में नहीं है. वी आर मूविंग टुवर्ड्स द चाइल्डलेस एलिट्स. राइट. नाउ नो अदर एनिमल देन सेपियंस एंगेज्ड इन ट्रेड, बिकॉज ट्रेड करने के लिए क्या ज़रूरी है? ट्रस्ट ज़रूरी है. और ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स के बीच में किस तरह से एस्टैब्लिश होगा? जब आप झूठ बोल पाएँ. झूठ किस तरह के झूठ? It is not about lying or being unethical. It is about lying about the concepts of entities which are like very fictional. Currency is fictional. It is nothing but a paper until it is like especially the fiat currency. Especially until and unless you have the thappa of any central bank. In fact, the central bank concept itself is a fictional entity according to the author. Right? The concept of trademarks, all such things are fictional entities through which trust is being generated, and that is why the people are so today. If we today the whole world is running behind organic material, organic products, right? तो अब उसके ऊपर जब ऑर्गेनिक का थप्पा लग जाता है, उस तरह का ट्रेडमार्क लग जाता है, तो एवरीबडी स्टार्ट्स बिलीविंग, बट रादर लाइक nobody knows the reality whether it is as such or no. Everybody started following organic because it is in trend now. So again, these trends are also fictional entities through which the whole empire of business. आपने ये भी ध्यान में दिया होगा कि any other species than humans, right? We find the male are more attractive than female, but because of the cultural construct, the cosmetic industry is such a big industry where people are selling out lies that women have to look good and they have to be well groomed, etc. No doubt you have to be, but जो concept है कि the male have to attract the female, and that is why you see anybody, peacock is more beautiful than a peahen, right? So similarly the male have to attract the women, and that is why they have to have मतलब जो भी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री रेस करनी चाहिए थी वो मेल को सेंटर बनाकर करनी चाहिए थी रादर देन कमोडिफाइंग द विमेन. तो ये भी जो इश्यूज हैं ये भी आप थोड़े ऐड ऑन कर सकते हैं. अगेन दिस इज नॉट फ्रॉम द बुक, दिस इज समथिंग दैट आई हैव थॉट अबाउट, सो दिस इज एन एडिशन. राइट. सो अगर हम देखें तो बेसिकली कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के साथ हुआ क्या. ठीक है. तो हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है हम लाखों लोगों को ट्रांसमिट कर पाए थ्रू आर थियोरीज. लेकिन जो लायंस या बाकी मतलब इस वजह से वी कुड हैव अ ग्रुप एक्टिविटी, वी कुड हंट गेम्स इन अ कोऑपरेटिव मैनर, एंड दैट इज वाई वी कुड कॉन्कर द फेरोशियस एनिमल्स दैट वर अबव अस ऑल्सो. ठीक है. तो इसी तरह से यही पॉइंट्स जो हमने ऊपर देखे हैं उसी को समाप्त करते हुए ये एक छोटा सा टेबल बुक में से ही मैंने लिया हुआ है. तो अगर हम इस चीज़ को देखें कि द डाइवर्सिटी ऑफ इमेजिन्ड रियलिटीज एंड द रिजल्टेंट बिहेवियर पैटर्न. ठीक है. कल्चर वी नो इट इज अ बिहेवियर पैटर्न अकॉर्डिंग टू सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट. कुछ लोग उसको अलग भी मानते हैं, तो वो हम थियोरीज के उसमें आपने पढ़ाई होगा. तो इसको हम कहते हैं कल्चर. लेकिन जो अनस्टॉपेबल ऑल्टरेशंस हो रहे हैं कल्चर में उसको हम कहते हैं हिस्ट्री. सो दिस कुड बी डिफरेंस. जब आप 1.1 यूनिट भी पढ़ते हैं टॉकिंग अबाउट एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री, उसमें आप ये पॉइंट एडिशनली डाल सकते हैं. ठीक है. अब इसका मतलब ये हो गया कि हिस्ट्री ने अपना इंडिपेंडेंस बायोलॉजी से मतलब डिक्लेयर कर दिया कि भाई हिस्ट्री इज़ डिफरेंट, बायोलॉजी इज़ डिफरेंट. कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के पहले जब बायोलॉजिकली चेंज होता था तभी हिस्ट्री में चेंजेस होते थे. लेकिन जब से कल्चरल या कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आ गया है उसके बाद से हिस्ट्री इज इंडिपेंडेंट एंड बायोलॉजी इज इंडिपेंडेंट. विदाउट बायोलॉजी ऑल्सो हिस्ट्री कैन हैपन. राइट. और इस ही मिथिकल ग्लू के वजह से हम इतने सारे इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, ग्रुप्स, नेशंस को एक साथ ला पा रहे हैं. ठीक है. एंड दैट लाइक आई नो दैट क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, but then again the concept of climate change is a fiction, right? And उसी को बेच के फिर इतने सारे nations are coming together and we are having Paris climate conferences and etc stuff. ठीक है. Definitely. So this is going back closer to nature rather than creating a fictional society. Again, these are two dimensions. So let us not go into all such details. Let us end the topic today with this, and in the next video I will come up with another
with another continuation of the series, and we will start with the term evolutionary psychology. That is going to be very useful in your answer writing, right? So thank you, and keep liking, sharing, and subscribing, and I'll see you next time. Bye.